को जी चुस्त करें। पहले कहत रहे अच्छे दिन आएंगे तो ऐसे दिन आए बक ससुर खा लेते कुल खेत बाड़ी हो दुनिया चलिए वो 400 रुपए बोरी पड़ रही, जो खाद 280-67 की हो 400 पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? सरकार को ओल्ड पेंशन लागू करनी चाहिए, क्योंकि सारे सांसद विधायक दो दो पेंशन तीन तीन पेंशन ले बहुत रहे अच्छी बात कही आपने कि हैं, सांसद सारा इसी को हम एकदम नाराज ले हैं, रहे हैं इसी को हम नाराज सब। समस्याएं क्या है, सरकार ने जो यहाँ छोटे छोटे कर्मचारी रख दिया बिजली विभाग के, वो रोज बिजली पकड़ते हैं, उसके बाद ले जाकर के पैसा लेते हैं, वो वीडियो भ्रष्टाचार है। निकाल देते हैं। हाँ, भ्रष्टाचार। इधर जो है सर, जैसे तीन बातें जो है सत्य हैं। जी। व्यक्ति जो है पैदा होता है, दूसरी बात है मृत्यु को प्राप्त करता है, तीसरी बात है चाहे वो लेबर हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, वो सारे के सारे लोग जो हैं अपना योगदान राष्ट्रीय विकास में करते हैं। जैसे कोई लेबर है, किसी कृषक के यहाँ काम किया 200 रुपए में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 1500 का बेनिफिट दिया वो किसान को, और किसान की आय जो है वो भी राष्ट्रीय आय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होती है। आय से एक सवाल मन में आता है, क्या आप लोगों की आय जो है किसान की आय दुगनी हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी कह रहे हैं कि आय जो है किसानों की हम दुगनी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा न हुआ है न हो पाएगा। ये मतलब एक तो क्या क्या क्या, अगर चीजें हो जाएं तो किसान की आय दुगनी हो जाएगी? खाद में सब्सिडी, हाँ, खाद में सब्सिडी हो जाए, बिजली फ्री कर दें, बिजली फ्री कर दें, सिंचाई फ्री हो जाए। जब ये आप लोगों का सीजन चलता है खाद का, तो ये ब्लैक मार्केटिंग खूब होती है, बहुत धड़ल्ले से। 270 रुपए की जो खाद है, अब पता नहीं यहाँ क्या रेट है, तो वो 400 रुपए में बिकती है। ब्लैक। आखिर ये बताइए, किसानों के साथ अगर ये ब्लैक मार्केटिंग होगी तो फिर कैसे देश का जो अन्नदाता है जी है और पूरे देश को अन्न खिलाता है किसान, जी, उसके साथ घोर अन्याय हो रहा है। तो उस साथ ये अन्याय क्यों किसान, ये जब खुली आंखों के साथ ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं दुकानदार, ये तो उसके लिए कुछ आप कहें तो तो अब इसके लिए तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी सीजन शुरू होगा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं गवर्नमेंट के अधीन हैं, उनको एक्टिव होना चाहिए। जो भी सरकारें आए, हाँ, जो भी आए, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे जिसकी सरकार हो, कोई न कोई सरकार होगी। खाद पे तो जरूर लगाम लगे किसानों कि जो अगर 270 रुपए एमआरपी है तो एमआरपी पे मिले। जी जी जी। जो यहाँ के बैकवर्ड हैं, अम्बेडकर नगर सीट, नगर बर्मा या मुसलमान भाई, वो लगभग 80% जो सपा से है। ये अच्छा, आप कह रहे थे यहाँ से विधायक जो हैं पांचों जो विधानसभा सीट पे, विधानसभा सपा से सपा जीते जो है यहाँ पे काबिज है। तो क्या जो आंकड़े हैं, क्या लोकसभा में बदल भी सकते हैं? हाँ, जो पांचों जीते हैं लोकसभा में बदलेंगे, बदल सकते सपा हैं। की तरफ, सपा की तरफ रुझान रहेगा, विधायक भी सपा के हैं और वो रुझान रहेगा। यहाँ से लालजी वर्मा लड़े हैं, विधायक भी रह चुके हैं, बहुत पहले सपा के वित्त मंत्री भी रहे बसपा में, वो हावी है इस समय। सपा का गठबंधन जो है इंडिया का, हाँ, उसी के साथ इस जिले की, अम्बेडकर जिले की। अम्बेडकर जिले की। हाँ, समस्याएं क्या है, सरकार ने जो यहाँ छोटे छोटे कर्मचारी रख दिया बिजली विभाग के, वो रोज बिजली पकड़ते हैं, उसके बाद ले जाकर के पैसा लेते हैं, वो वीडियो निकाल देते हैं। हाँ, भ्रष्टाचार। किस चीज का पैसा लेते हैं वो बिजली विभाग से मोटर पकड़ लिए भाई, चाहे गलत ढंग से उसके बाद प्रताड़ित किया जाता है, तो वीडियो बना उसका भी सही पकड़ नहीं होता है, बाद में छोड़ देते हैं पैसा लेकर के। अगर चोरी दोनों तरफ से हो रही है, हाँ, चोरी इधर भी किसान भी कर रहा है और वो पकड़ा रहा है तो पैसा देके छूट जाए। हाँ, पैसा देगा। ये तो किसान भी चोरी ना करे, क्या करे, मैं इस पे क्या करे, किसान क्या करे, वो उसके लिए आप नहीं बिजली माफ कर रहे हैं तो किसान को चोरी कर, हमें भोजन लेना है तो क्या करेंगे, परेशानी है हमको। इसके लिए सरकार को चाहिए, हाँ, सरकार घरेलू बिजली और किसानों की सिंचाई की बिजली पूर्णतः माफ कर दे, वही अच्छी सरकार होगी। अच्छा, आप लोग जो बिजली का बिल देते हैं उसमें जो मोटर लगा है उसका कुछ बिल है क्या, और उसका हिसाब किताब और घर के हिसाब किताब में कोई अंतर है? बिजली विभाग वाले आते हैं और बताते हैं देना दे हैं गृह बिल जो है घर की बिजली। तो दोनों का रेट बराबर है कि कम है? घर का बिजली का बिल का रेट कम है कि उसका
जो आप समरसेबुल का बिल, दोनों का बिल किसका ज्यादा है? समरसेबुल का जो है लिए है लाइसेंस, अच्छा। उसका तो बताते हैं सरकार माफ किया कि नहीं किया। नहीं, हमारे साथ तो नहीं अच्छा, किया। माफ नहीं किया, आप चाहते हैं माफ हो जाए? माफ हो ना, लेकिन किसानों का हित होना चाहिए। बिजली का सरकार को जैसे क्या कर रहे चाचा? इसका जो ट्यूबवेल लगी है इसको बता रहे थे कि इसका बिल माफ है। इसका बिल माफ। हाँ। तो राजू पागल है, जब कहियो जाए तब पता लगे कोई से। हमारे तो ऑनलाइन अच्छा चाचा, ऑनलाइन ये बताइए इस क्षेत्र में और क्या क्या समस्याएं हैं? साहब बहुत समस्या बा, कहाँ समस्या ढूंढ कुछ गया। एक दो समस्या जो आप चाहते हैं कि निदान हो जाए, हो सकता है निदान का दुनिया गोरू छोड़ दे तो इससे पहले सारे खेत खाए लेते हैं, इनके कौन सी धान इनके लगाए हैं क्या कर रहे हैं भैया? किसानों को कुल परेशानी भैया हर जानवर से। परेशानी होता अरे जो वो फसल हो ना पावल बाउल का है। बेरोजगारी है, बीटी से सब बिया टीटी करा करके वहाँ नहीं या कोई निकलता वहाँ तो वो फंस जाता है जाकर, जैसे पुलिस विभाग का हटा चला गया वो। हाँ, अब क्या करेंगे, पढ़ लिख करके 28-30 साल की लड़कियां हो रही हैं, लोग कहते हैं नौकरी पा जाए शादी करें, उसके लिए समस्या है, सरकार ऐसा कर रही है। और पेंशन बहाल, पेंशन वाले अब तो 2004 से खत्म कर दीजिए अटल जी, वो भी था, बुढ़ापे में काम आता था, उसका सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। जो नई सरकारें चिल्ला रही हैं कि मेरी सरकार आती है तो हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे, बहाल करेंगे। सरकार को ओल्ड पेंशन लागू करनी चाहिए, क्योंकि सारे सांसद विधायक 2-2 पेंशन 3-3 पेंशन ले बहुत रहे अच्छी बात है आपने कि हैं, सांसद सारा इसी को हम एकदम नाराज ले हैं, रहे हैं, इसी को हम नाराज सब कुछ ले रहे हैं वो। और किसान के जो लड़के हैं लड़कियां हैं, अब छोटे परिवार से हैं बड़े परिवार से हैं, सारे लोग जुड़े हैं गवर्नमेंट जॉब में, और पेंशन उनको नहीं मिलेगी तो बाद में उनके लिए बड़ी समस्या होगी। कोई भी पैसा कमाता है 50-60 साल तक कमाता है, अपना मकान बनवाता है, घर पे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया, पढ़ाई लिखाई कराया, उसके बाद रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद उसको पेंशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे रिटायर होने के बाद बैठने के बाद तो चाय कैसे वो पिएगा, दूसरे के पॉकेट देखेगा, और पैसा कोई रखता नहीं भाई साहब। आप यही बताइए, इतने दिन से पत्रकारिता करते हैं, कितना पैसा आपने अपने पास डिपॉजिट किया है, अपना सिर्फ काम चल रहा होगा। गलत कह रहा हूँ? वैसे नौकरी करने वाले हैं, एक बिस्सा कहीं जमीन ले लिए, बनवा लिए कर्ज पे। आप चाह रहे हैं कि पुरानी पेंशन लागू हो? बिल्कुल बिल्कुल पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। और किसानों का जो बिजली हाँ। का बिल माफ हो, ठीक है, हाँ, खादों में जो है हाँ, ये भी एमआरपी रेट है, हाँ और उस उसी पे पे मिलना मिले, चाहिए ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ना सरकार हो। उस पे लगाम लगाए, जी ताकि वो जो ब्लैक, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है, जी ठीक जी है, और पूरे देश को क्या विदेशों को अन्न खिलाता है, तो जी। कम से कम जो है उसके साथ जो है उसको ब्लैक मार्केटिंग का शिकार न हो, क्योंकि जी आने वाला जो समय है वो खाद जी का जी है, जी। और खेत बोने का समय है, धान बोएगा, अच्छी फसल बोएगा। सरकार तो कोई न कोई ये कर रहेगी, ठीक है, चाहे जो जिसकी भी रहेगी। सरकार आए, अगर हमारी बात वहां तक पहुंचती है तो हाँ। सरकार जो है ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सरकार अम्बेडकर नगर और सरकार बस्ती में भी मैंने पूछा, किसानों की यही समस्या थी कि जी हमको ब्लैक मार्केटिंग, और कुछ किसान तो हमको ये बता रहे थे कि वो खाद के साथ कुछ कंपलसरी देते हैं कि लेना पड़ेगा। जी जी कुछ ये बहुत दिक्कत। हम उस वो समय क्यों, अगर जी कुछ जी कुछ खाद के साथ कुछ अलग से लिक्विड देते हैं कि आपको लेना ही पड़ेगा इस खाद, ऐसा भी सच है क्या? हाँ सही है, सही वो कहा। आपको मजबूरी में देते हैं, हाँ, हम मजबूरी वो हमारी वैसे ही है जो समझ के आपको, देते हैं। मान लीजिए आप दो कुछ खरीदने गए, आपको जरूरत नहीं है, आपको वो चीज भी लेना पड़ जा रहा है खाद के साथ। हम मजबूरी में लेना पड़ रहा है। 400 रुपए बोरी पड़ जा रही है, 400 रुपए बोरी पड़ रही, जो खाद 280-67 की हो 400 पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? अब उसी जो दे रहे हैं वो अतिरिक्त कहते कौन कम खा रहा पैसा आप लोगों के हिस्से का? और पैसा अब ये दुकानदार खा रहे हैं, वो जो वहाँ के बड़े बड़े यूरिया जो 50 की बोरी थी वो 45 कर दी है। अच्छा, ये भी एक मामला है। और का, और जिंक की ये जरूर बात कंफर्म, क्योंकि मुझे नहीं पता खाद के बारे में। नहीं बात सही बात है, तो बताओ। रेट वही, और हाँ। खाद का दाम वजन कम कर। हाँ, अब जिंक जरूर ले। चलिए वो चीज तो हमको, अच्छा वो खाद के साथ कुछ लिक्विड या ऐसा कुछ देते हैं?
तो कहीं ना कहीं किसान के साथ छलावा हो रहा है। बिल्कुल हो अगर मोदी जी कहते हैं कि हम किसान अन्नदाता है, और तो उस अन्नदाता की आवाज को सुनना चाहिए, और जितने भी लोकल स्तर पे इस तरह के ब्लैक मार्केट में वो प्रशासन को मोदी जी चुस्त करें। पहले कहते रहे अच्छे दिन आएंगे तो उन्हें ऐसे दिन आए बस ससुर खा लेते हैं कुल खेत बारी हो दुनिया चलिए, आप लोग जुड़े हमसे, आप सबका हृदय से धन्यवाद।